बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि जो भी एक्सपोर्टर्स है जो कि कुछ एक्सपोर्ट्स करते हैं तो उन्होंने अपनी मंथली स्टेटस रिटर्न कैसे फाइल करनी है और ना मंथली स्टेटस रिटर्न फाइल करते हुए उन्होंने कौन कौन से एनेक्जर्स फिल करने हैं और उसको कैसे जो है ना उसको प्रोसीड करना है। इस वीडियो में हम दो तरह की चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक है इसमें क्या क्या डाटा रिक्वायर्ड होगा रिटर्न फाइल करते हुए जो कि गुड्स एक्सपोर्टर ने अपनी रिटर्न फाइल करनी है स्टेटस की, और दूसरा क्या है उसका ना फाइलिंग प्रोसीजर क्या होगा, किस तरह जो है ना हम उसको आईआरएस के पोर्टल पे जाके ना उसको सबमिट करेंगे और उसमें क्या क्या फीचर्स रिक्वायर्ड होंगे। अगर हम डाटा या डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो हमें जो ना एक तो जो जो इन सेल्स हमने की हुई है रेलिवेंट मंथ के अंदर तो उसकी रेलिवेंट स्टेटस की इन्वॉइसेस चाहिए होंगी, जो कि एक्सपोर्टर ने आपने जो ना कस्टमर को प्रोसीड की होगी तो उसकी जो है टैक्स स्टेटस की इन्वॉइसेस चाहिए होंगी उस रेलिवेंट मंथ की। दूसरा कि जो उसने एक्सपोर्ट्स की हुई है तो उसकी जीडीस चाहिए होंगी। जीडीस जो है ना बेसिकली हमें वीबोक या पीएसडब्ल्यू के लॉगिन से मिल जाएगी, और इसके अलावा जो ना इसका ये एपियर मालूमात से भी हमें जो ना ये जीडीस मिल जाती है। इसके अलावा जो भी उसने परचेजेस की होगी चाहे वो लोकल परचेजेस हो या फिर जो ना वो इंपोर्ट्स की फॉर्म में जो ना जीडी की फॉर्म में आ रही होगी जो कि इंपोर्ट उसने की होगी, तो जो वो जो रेलिवेंट है उसकी परचेजेस होगी तो उसके अगेंस्ट जो ना परचेज टैक्स इन्वॉइसेस चाहिए होगी। और ये जो परचेज टैक्स इन्वॉइसेस होगी ये हमें ना नेचर ए फिल करने में मदद देगी, जो कि अगर हम लोकल परचेजेस होगी और अगर हमारी इंपोर्ट्स होगी तो ये फिर ना हमें नेचर बी को फिल करने में हमें ना हमारी मदद करेगी। जी, अब हम ना बेसिकली इसके ना रिटर्न फाइलिंग के प्रोसीजर की तरफ आते हैं कि किस तरह रिटर्न फाइलिंग के प्रोसीजर के अंदर क्या क्या फेस होंगे। स्टेटस रिटर्न फाइलिंग का जो ई फाइलिंग का प्रोसीजर होगा जो कि आईआरएस पे जाके हमने सबमिट करनी होगी, तो इसके लिए ना सबसे पहले हमने नेचर ए को फाइल करना है। नेचर ए में बेसिकली ना हम लोकल परचेज को ऐड करते हैं या फिर अपलोड करते हैं अगर हमने ना रजिस्टर्ड वेंडर से परचेज़ की हुई होगी। और इसके बाद जो ना हम नेचर डी को फिल करेंगे, नेचर डी को सबमिट करेंगे। नेचर डी के अंदर ना हमारी जो एक्सपोर्ट्स होती है तो उसके रिगार्डिंग जो हमारी सेल्स होगी उसको हम अपलोड करेंगे, उस डाटा को हम फीड करेंगे। उसके बाद क्या होगा कि हम ना अपना जो ना पिन कोड अप्लाई करेंगे जो कि रेलिवेंट टैक्स पेयर का होगा, तो उस पिन कोड को अप्लाई करने के बाद हम ना अपनी रिटर्न को सबमिट कर देंगे। स्टेटस रिटर्न को फाइल करने के लिए हम ना आईआरएस के लॉगिन पोर्टल पे आएंगे, तो आईआरएस के पोर्टल पे आने के लिए आपको ना ये इसका वेब एड्रेस ऐड लगाना होगा जो कि आपके सामने शो हो रहा है। तो उसके बाद जो हमारे पास इस तरह की विंडो अपीयर हो जाएगी, तो वहाँ पे हम ना अपना जो एपीआई का यूज़र आईडी और पासवर्ड जो ना वो अप्लाई करेंगे। तो जैसे ही वो अप्लाई करेंगे तो हम जो ना बेसिकली आईआरएस के जो ना मेन पोर्टल है वहाँ पे आ जाएंगे। तो इसके बाद जो ना हमारे पास जो सबसे ऊपर जो ना बेसिकली डिफरेंट मेन्यूस आ रहे हैं, तो इसमें जो सेकंड मेन्यू होगा डिक्लेरेशन वाला, तो इसके सेकंड कॉलम में हम सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो सेकंड लास्ट होगा तो जिसके अंदर ना स्टेटस रिटर्न फाइल वॉलंटरीली लिखा हुआ आ रहा है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। तो इस पर क्लिक करने के बाद ना ये जो पीरियड वाला एक टैब आ रहा है तो इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद ना हमने अपना टैक्स पीरियड मेंशन करना है। टैक्स पीरियड बेसिकली टैक्स ईयर होगा, तो अभी जो जो हम मई 2022 की रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं, तो मई 2022 जो ना बेसिकली टैक्स ईयर 2022 के अंदर आता है, तो 2022 हम मेंशन कर देंगे। तो यहाँ पे ना हम अपनी जो रेलिवेंट मई की रिटर्न है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो पीरियड सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास ना स्टेटस रिटर्न वाला जो पोर्टल है वो अपीयर हो जाएगा। तो सबसे पहले बाय डिफॉल्ट डाटा वाला मेन्यू आ रहा होता है, तो यहाँ पे ना ये कैलकुलेट वाला बटन होगा, इसको हम डबल क्लिक कर देंगे तो कोई भी हमारे पास जो ना प्रीवियस इनपुट होगा तो वो हमारे पास शो हो जाएगा। तो इसके बाद हमने क्या करना है कि बेसिकली नेचर ए फाइल करना है। नेचर ए पे हम फाइल करेंगे जो अगर हमारी कोई लोकल परचेजेस अपलोड करने वाली होगी या फिर उसको ना रिकॉर्ड करने वाली होगी तो उसको हम अपलोड कर लेंगे। करंट सिनेरियो में बेसिकली हमारे पास कोई लोकल परचेज अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए हम नेचर ए को हम स्किप कर देंगे। उसके बाद हम नेचर डी की तरफ आएंगे, यानी कि नेचर डी के अंदर ना हमने जो हमारी एक्सपोर्ट्स होगी तो उसको हम अपलोड करेंगे। तो उसके लिए जो ना नेचर डी की जो टैब है वहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये यहाँ पे लोड जीडीस आ रहा है, इसको हम क्लिक करेंगे। तो इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो जीडीस जो ना बेसिकली वो अपीयर होना शुरू हो जाएगी। तो उसके बाद ये हमारे पास है ना इस जो मई का पीरियड है तो उस मई की चूँकि हम मई की रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं, तो हमारे पास मई की जो पीरियड की जो जीडीस है वो शो हो गई हुई है। तो अब जो ना हम इसको दोबारा फिर ना हम ना रिटर्न के मेन मेन्यू की तरफ आते हैं जहाँ पे डाटा पे है उस पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद बेसिकली हम यहाँ पे जो कैलकुलेट वाला बटन है इसको डबल क्लिक दोबारा करेंगे। तो
जो स्टेटस डेबिट वाला जो टैब है तो उसको क्लिक करने के बाद हमारे पास जो जो विंडो अपीयर होगी तो इसके अंदर ना बेसिकली ये सीरियल नंबर 11 के अंदर हमारे पास एक्सपोर्ट शो होना शुरू हो जाएगी, जो कि अभी हमने ना जो अभी हमने NextJet के थ्रू उसको ना अपलोड किया हुआ है। तो इस तरह जो ना हमारा जो रिटर्न फाइलिंग का जो दूसरा फेज़ है वो भी पूरा हो चुका हुआ है। तो यानी कि हमने पहले लोकल परचेज़ अपलोड की हुई है, तो उसके बाद जो ना हमने NextJet के थ्रू एक्सपोर्ट्स अपलोड कर ली हुई हैं। अब हमने क्या करना है कि ये वेरिफिकेशन जो वेरिफिकेशन वाला टैब है वहाँ पे जाके ना हमने पिन कोड को अप्लाई करना है। तो पिन कोड को अप्लाई करने के बाद हमें दोबारा फिर डाटा वाले टैब में आएंगे और यहाँ पे जो ये वाला बटन टैब है इस कैलकुलेटर वाला, इसको हम दोबारा फिर डबल क्लिक करेंगे। तो उसके बाद ये जो सबसे ऊपर सबमिट का बटन आ रहा होगा, सबमिट का बटन सबसे ऊपर आ रहा है, तो इसको हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे येस वाली ऑप्शन को हम ये क्लिक कर देंगे। तो ये NextJet की सबमिशन भी बेसिकली हमने करनी है, तो ये NextJet को भी हम दोबारा फिर सबमिट कर देंगे। NextJet बेसिकली ना नील को हम सबमिट करेंगे क्योंकि हमारी कोई लोकल सेल्स है नहीं, तो इसलिए फ़िलहाल हम इसे नील ही सबमिट करेंगे। इसके बाद दोबारा फिर हम डाटा में आएंगे और ये जो कैलकुलेटर वाला बटन है इसको दोबारा फिर हम प्रेस कर देंगे और फिर जो ना सबमिट वाला बटन पे जाके हम दोबारा फिर क्लिक करेंगे। तो जैसे हमने सबमिट वाला बटन पे क्लिक किया हुआ तो रिटर्न जो ना हमारी भी सबमिट हो चुकी हुई है। रिटर्न सबमिट होने के बाद जो कंप्लीटेड टास्क वाला टैब है वहाँ पे ना जो रेगुलेशन है उसके अंदर अपीयर होना शुरू हो जाएगी। ये आपके सामने शो होना शुरू हो गई है कि हमने जो मई की रिटर्न है बेसिकली 2022 वाली, तो वो उसको सबमिट करते हुए है। अगर आप इसको व्यू करना चाहते हैं या फिर डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये रेलिवेंट जो रिटर्न है इस पर क्लिक करने के बाद ना आपके पास व्यू वाला बटन अपीयर होना शुरू हो जाएगा। तो इस पर हम क्लिक करेंगे। तो जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो रिटर्न है वो सारी की सारी शो हो जाएगी। अगर आपने इसको डाउनलोड करना हुआ तो ये जो प्रिंट सबसे ऊपर प्रिंट विद NextJet आ रहा है, तो इस पर क्लिक करने के बाद ये जो रिटर्न जो ना आपकी बेसिकली डाउनलोड हो जाएगी। जी दोस्तों, ये हमारी वीडियो रिगार्डिंग सबमिशन ऑफ मंथली स्टेटस रिटर्न ऑफ एक्सपोर्टर्स इधर तक की थी। तो उम्मीद है कि इससे ना आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होंगी। तो इसके अलावा हमारे इस चैनल के ऊपर जो ना अदर्स वीडियो भी अवेलेबल है रिगार्डिंग बिजनेस मैटर्स, तो आप उन वीडियोस को देख के भी ना अपने बिजनेस रिलेटेड जो ना बेनिफिट गेन कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्यूरी या क्वेश्चन हो तो आपने इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में या किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर ना उसको क्वेश्चन को रेज कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ना उसको टाइमली रिस्पॉन्ड करने की फुल ट्राई की जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।